अच्छे से साधकों के अनुभव को जानती हूँ कि मृत्यु के मुंह से गुरुदेव उनको निकाल के आए। जब गुरु पूर्ण है, सदगुरु, तो वो आपको घर बैठे भी अनुभूति करवा सकते हैं। भगवान नाम का जप करते हैं, उनके चारों ओर एक छत्र बनता है जो उनकी रक्षा करता है। बापूजी के आज्ञा वचनों का पालन कर रहे हैं, वो भी छत्र की अनुभूति कर रहे हैं। बड़ी दृढ़ता पूर्वक ऊंचे स्वर से कह रही हूँ कि उनका बाल बांका भी नहीं। तो उन्होंने कहा मत पूछो, पूरे 20 दिन की नहीं 20 जन्मों की हमारी तृप्ति। तो विपत्ति के समय वो लोग संपत्ति जोड़ लेते हैं जिनके सिर पर गुरु का छत्र होता है। जो साधक चाहते हैं कि मेरे सिर पर सदैव गुरु का छत्र बना रहे, मेरे सिर पर सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहे। राजा गोपीचंद को कितने चावल दिए थे, याद आ रहा होगा? 3। तो उन 3 चावल में एक चावल का अर्थ ये था कि आपके आसपास क्या रहेगा? छत्र रहेगा। और जब मीठा भोजन करना, तो माँ को पूछा था मीठा भोजन हमेशा कैसे प्राप्त करूंगा? तो माँ ने अर्थ समझाया था कि जब अति भूख लगेगी तो हर चीज तुम्हें मीठी लगेगी। और कहा माँ कह रही हो वन में जाके अभ्यास करो, और फिर कह रही हो छत्र में रहना, तो वहां छत्र कौन देगा? तब राजा गोपीचंद की माता ने कहा था कि जो भगवान नाम का जप करते हैं उनके चारों ओर एक छत्र बनता है जो उनकी रक्षा करता है। और उस छत्र कवच की अनुभूति हम सब कर रहे हैं, केवल आश्रमवासी नहीं, लेकिन जो अपने घरों में बैठ के दूर दूर बापूजी के आज्ञा वचनों का पालन कर रहे हैं, वो भी छत्र की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये कृपा का छत्र है, ये सत्संग का छत्र है, ये मंत्र का छत्र है। और जिन जिन साधकों ने इसकी अनुभूति की है, बड़ी दृढ़ता पूर्वक ऊंचे स्वर से कह रही हूं कि उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके चाहे जे जग बैरी हुई। उड़ीसा में बाढ़ आई थी आज से बहुत वर्ष पहले। पूज्य गुरुदेव ने इसी व्यासपीठ से वहां की सभी समितियों को आज्ञा दी कि तन मन धन से सभी समितियां लग जाएं। पर समितियों ने बताया बापूजी घुटने घुटने तक पानी है, कमर कमर तक पानी है, सेवा कैसे की जाए? कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि समिति को समिति से जोड़ा गया, अनाज को सामान को लेकर वहां तक पहुंचाया गया। लेकिन वहां की समिति थोड़ी हिम्मत से कमजोर पड़ रही थी कि कैसे करें भंडारे ऐसी समय में। तब गुरुदेव ने इस आश्रम से 2 साधकों को भेजा। दुनिया उड़ीसा जाने से डर रही थी, पर गुरुदेव ने यहां से 2 मजबूत साधकों को बोला ये इस तरह होना चाहिए। तो वो जो गुरुदेव ने उनको आदेश दिया ना, वो देखने वालों की नजर में आदेश था, पर मेरी दृष्टि से पूछोगे तो आदेश के साथ उनके सिर पर एक छत्र भी लग गया उसी समय। गुरुजी ने कहा जाओ ये ऐसा करके आओ कि वहां पर इतने लोगों को भोजन मिले। और वो साधक गुरुदेव का छत्र और आज्ञा लेकर वहां गए, सभी समितियों को जोड़ा, आश्रमवासियों का बल, गुरु कृपा का बल, सबको जोड़ के ऐसे भंडारों का उन्होंने आयोजन किया कि वहां की जनता जनार्दन उनको दुआ दे रही थी और बापूजी की जय जयकार कर रही थी। लेकिन 20 दिन बाद जब सब समितियां रूटीन में आ गईं, बिल्कुल सेटअप बढ़िया बन गया कि अब चलता रहेगा, तब गुरुदेव ने उन दोनों साधकों को कहा अब तुम वापस आ जाओ। तब दोनों वापस आए तो यहाँ प्रणाम करने आए वापस, तो एकदम सांवले और पतले दुबले। गुरुजी ने कहा तुम दोनों को क्या हो गया? कहा बापूजी वहां भोजन की व्यवस्था नहीं थी। क्या बात करते हो? तो इतने दिन क्या किया? गुरुजी केले मिले तो केले लेकर खा लिए, कुछ फल बिस्किट मिला तो वो लेकर खा लिए, पर भोजन बनाने की कहीं व्यवस्था नहीं थी। और जहाँ थी भी तो मछली का अधिक प्रयोग था, और जिनके यहाँ भोजन बन भी रहा था
तो बड़े नपे तुले साधन थे और भंडारे में तो गुरुदेव ऐसे ही भोजन वितरण हो जाता था। तो बापूजी 20 दिन हो गए हम भोजन नहीं कर पाए। गुरुदेव उनकी सेवा भावना पर इस विपत्ति के समय उन्होंने जो संपत्ति जोड़ी, इतने बापू उन पर राजी राजी हो गए। अच्छा अब कब आए हो रात को, अब कुछ खाया नहीं, अब क्यों नहीं खाया, गुरुदेव के दर्शन करके फिर खाएंगे। तो एक काम करो, तुम दोनों मेरी कुटिया में आ जाओ, आज मेरे यहाँ भोजन करना, मैं खिलाऊंगा भोजन। गुरुदेव भीतर गए और आदेश किया 2 साधकों का और भोजन। गुरुदेव ने उनको बाहर बिठाया और भोजन की थाली में गुरुदेव ने अपने हाथ से घी डाला, उसमें कहा घी मिलाओ मिलाओ, चावल में गरम गरम घी मिलाओ। इस तरह वो भोजन उनके लिए एक वरदान, एक महाप्रसाद बना। बाहर आके सब पूछ रहे थे क्या खाया बापूजी ने क्या क्या खिलाया। तो उन्होंने कहा मत पूछो, पूरे 20 दिन की नहीं 20 जन्मों की हमारी तृप्ति हो गई, क्योंकि बापू हमारे सामने बैठे थे। इसको रोटी डाल, इसको सब्जी डाल, हलवा डाल, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, आराम से खाओ। तो कहा पहले तो संकोच हो रहा था, लेकिन बापूजी बोले पेट भर के खाओ। फिर तो हमने कहा 2 रोटी और दे। इतने दिल से हमने गुरु चरणों में बैठ के आज महाप्रसाद पाए। तो विपत्ति के समय वो लोग संपत्ति जोड़ लेते हैं जिनके सिर पर गुरु का छत्र होता है। दुनिया की नजर में प्रभु श्री राम को वनवास मिला लौकिक दृष्टि से, लेकिन भरत को तो नहीं मिला था। फिर भी भरत प्रभु श्री राम के पास विनंती लेकर गए कि आप श्री वापस आ जाएं। जब राम जी ने पिता माता की आज्ञा को मध्य में रखा, तब भरत भैया ने जो मार्ग बनाया वो आप सबको पता है कि प्रभु चरण पादुका को आप स्पर्श कर दीजिए, मैं समझूंगा कि प्रभु श्री राम और उनकी कृपा मेरे साथ है। जब चरण पादुका को स्पर्श हो गया तो सिर माथे पे भरत भैया ने रखा, लेकिन रखने के बाद निवेदन किया कि मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताएं। तो प्रभु श्री राम ने 3 आदेश दिए हैं। सबसे पहला आदेश कि कोई भी कार्य करो तो गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन लेकर फिर करना। कोई भी कार्य करो तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर पूरी जानकारी देकर और पूरी बात गुरुदेव को बताकर फिर जो गुरु कहें अगर वो करेंगे भरत, तो तुमको कभी कोई विपदा का सामना करना नहीं पड़ेगा। पहला उपाय। दूसरा मार्ग दिया कि तीनों माताओं से उस बात का पूरी तरह विवरण जरूर करना और तीनों माताओं को बताना गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है, और मन में गांठ नहीं बांधना। ये न हो कि आप माता कैकेयी के पास न जाएं। कर्तव्य समझकर माता है आपकी, आपको उनके आगे भी बात रखनी है। फिर गुरु वशिष्ठ की बात तीनों माताओं को बताना, तीनों माताओं से भी मार्गदर्शन लेना, और अंतिम सलाह उसके बाद मंत्री सुमन, उनसे विचार विमर्श जरूर करना। माताएं राजमाता है, उस दृष्टि से निर्णय देंगी। गुरु वशिष्ठ गुरु पद पे हैं, सही गलत की पहचान देंगे, लेकिन सुमन जनसाधारण से जुड़ा हुआ है, वो आपको बताएगा प्रभु यहाँ ये है और यहाँ ये परिस्थिति है। इसलिए भरत, अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य की नहीं आपका राज्य मंगलमय आनंदमय रहे, तो आप इन 3 का सहयोग कभी नहीं छोड़ना। ठीक उसी तरह जो साधक चाहते हैं कि मेरे सिर पर सदैव गुरु का छत्र बना रहे, मेरे सिर पर सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहे, ये मृत्यु तुल्य विपत्ति भी हमारे लिए संपत्ति साबित हुई है, और आगे भी हम माता कुंती की नहीं,
हम इस विपत्ति से निकल जाएंगे, क्योंकि सिर पर माता कुंती के भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। ऐसे ही जिनके सिर पर सदगुरु का हाथ है, वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तो क्या संपत्ति, क्या 3 नियम पालें? कि सबसे बड़ा नियम, अपने नियम की निष्ठा से पालना करें। रक्षा कवच 1, जितना नियम आपका मजबूत होगा, जितना जप साधन आपका मजबूत होगा, इस गुरु चरणों में मुझे अति विश्वास है, इस व्यासपीठ को स्पर्श करके कह रही हूं कि आपका बाल बांका नहीं होगा। ऐसे ऐसे साधकों के अनुभव को जानती हूं कि मृत्यु के मुंह से गुरुदेव उनको निकाल के आए, क्योंकि उन्होंने निष्ठा अपने गुरु चरणों में रखी, गुरु वचनों में रखी। तो कई साधक तो अनुष्ठान पे अनुष्ठान किए जा रहे हैं, और कई साधक जप पे जप, भजन पे भजन करे जा रहे हैं। लेकिन कहीं हमारे जीवन में अभी भी कोई कमी रही हो, तो उस कमी को हम ठीक करें और अपने नियम में निष्ठा बढ़ाएं। गुरु वशिष्ठ के पास जाना और मार्गदर्शन लेना, तो गुरुदेव का पहला मार्गदर्शन है अपना नियम कवच मजबूत करें। तीनों माताओं से सलाह लेना, अर्थात अपने हृदय में करुणा भाव अवश्य रखें। तन मन धन से इस विपरीत समय में जो सेवा हो सकती है सावधानी से वो अवश्य करें। अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ बापू जी के चरणों में, जिन गुरुदेव ने हमें वैष्णव भजन तो तेने कहिए, केवल भजन गाना नहीं, लेकिन हमें आत्मसात करना सिखाया। पूरे भारत देश में सभी आश्रमों में सभी साधकों ने, गुरु भाइयों ने और समितियों ने मिलकर भंडारों का आयोजन किया। जहां दुनिया जाने से रुक रही थी, उनके पास जाने से डर रही थी, वहां नियमों का पालन करते हुए भी अन्न क्षेत्र चलाया। कितने दिन अहमदाबाद आश्रम से गाड़ियां भर भर के अन्न क्षेत्र जाके गरीब इलाकों में चलाया, और वहां पर जब बापूजी का बैनर गरीब लोग देखते थे तो वहीं बापूजी को प्रणाम करते थे और आश्रम वासियों को कहते थे, हमें पता था कोई नहीं आएगा पर बापू की गाड़ी जरूर आएगी। और तो वरदान साबित हुआ आश्रम का गौचरण, वरदान साबित हुआ आश्रम की गौ चंदन तुलसी अर्क। सरकार तक ऐसे शुद्ध इस समय अमृत तुल्य औषधियों को लेने का निर्देश कर रही है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। और पूरे भारत में इतने ठीक शुल्क पर, इतने कम शुल्क पर आज भी हमारा आश्रम जन जन तक वो औषधियां पहुंचा रहा है। ये गुरु की कृपा की छत्र की अनुभूति नहीं है तो क्या है। तुलसी अर्क जाता है आश्रम में और खत्म हो जाता है, गौचरण जा रहा है और दुनिया लेके जा रही है, अरे कहीं नहीं मिलेगा, बापूजी के आश्रम में मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां बहुत शुद्धि से बनता है। ये गुरुदेव के दैवी कार्य को, ये मानवता का जन कल्याण को, जनता में जनार्दन का, नारायण का रूप दिखाने वाले हमारे गुरुदेव को अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। तीसरा आदेश दिया कि सुमंत से सलाह जरूर लेना, क्योंकि वो मंत्री है, वो जनसाधारण से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे कार्य जो नित्य नियम से, ज्ञान से जुड़े हों, कुछ ऐसे कार्य जो सेवा से जुड़े हों, और कुछ ऐसे कार्य पूरे दिन में अवश्य हों जहां हम गुरु के सिद्धांतों पर 100% चल पाए। तब प्रभु श्री राम ने भरत जी को कहा कि आप इस तरह राज्य चलाएंगे तो आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। समझना राम जी के हाथ, राम जी की कृपा, राम जी का छत्र आपके साथ है। जो जो गुरुदेव के आज्ञा वचनों पर चलेंगे, शुद्धता पवित्रता का पालन करते हुए नियमों को पालेंगे, दैवी कार्यों में जुड़े रहेंगे, जनता में उस जनार्दन का दर्शन करेंगे, तो गुरुदेव की संपत्ति सदैव उनके साथ है और ये विपत्ति भी उनके लिए संपत्ति साबित होगी। जब गुरु पूर्ण है, सदगुरु, तो वो आपको घर बैठे भी अनुभूति करवा सकते हैं।
और घर बैठे आज ये अनुभूति करवा रहे हैं कि संसार में कोई सार नहीं है। और इसी तरह हम दृढ़ता से गुरु वचनों को पालते हुए चलते रहे तो एक दिन गुरुदेव हमें ये भी अनुभूति करवाएंगे कि वो परम तत्व, वो आनंद स्वरूप मेरी आत्मा है, वो गुरु का तत्व, वो शिवोहम तत्व मेरा ही चैतन्य है। धीरे धीरे अभ्यास को और बढ़ाएं, एकांत के समय का और लाभ लें, गुरुदेव के समय समय पर आए हुए मार्गदर्शनों का पूरा पालन करें। घर में बैठे ही रहे हैं तो आसन व्यायाम का पालन करने का प्रयास करें, दिनचर्या को सुचारू बनाएं, नियम से त्रिकाल संध्या का पालन करें, मौन का पालन करें। और घर में ही बैठना अधिक है तो 3 समय भोजन न करके 2 समय कर लें, एकादशी फल पर कर लें, 1 समय भोजन कर लें, गर्मी के दिन है। किसी भी तरह गुरुदेव की उंगली पकड़कर गुरुदेव के बताए हुए वचनों का सहारा लेकर हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में लॉक ओपन करें। कौन सा लॉक ओपन करें कि जो इतने वर्षों तक हम साधन भजन कर कर जहाँ गुरुदेव पहुंचाना चाहते थे हम नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन ये विपत्ति हमारे लिए संपत्ति बने। गुरुदेव का प्रसाद हम सब पाएं और उसको जन जन तक पहुंचाएं और गुरुदेव के अनमोल मोती वचनों को हम ग्रहण करें, इसका मूल्य समझें और इस समय विपत्ति को हम संपत्ति बनाएं। यही मेरी सभी साधकों के लिए हार्दिक शुभ भावना। हरि ओम।